भगाए थे धक्के लगाकर कभी जो, उन्हें अब मेरी याद आने लगी है और चुनावी समर में उतरते ही उनको गरीबों की चिंता सताने लगी है। वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं और मोहल्ले में हमारे एक आशिक है 72 के, रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, मासूक से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा। अगर बच गए तो ठीक है, दुनिया की नजर से पकड़े गए तो लात भी खाना ही पड़ेगा। हसीनों की गलियों में जाओ मियाँ, पर चिल्लाओ नहीं लात खाने से पहले। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हम बलिया जिला के नगरा में हैं और नगरा में एक बड़े ही सुप्रसिद्ध कवि जी हमारे साथ बादशाह प्रेमी जी हैं। और आज बड़े हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे इतने महान कवि से मुलाकात हुआ। हम आप सभी को गुदगुदाने के लिए कुछ इनसे कविता सुनेंगे, इनसे कुछ बातें सुनेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, धन्यवाद करता हूँ और दूसरी बात ये कि सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ हमारे वकील साहब का। ये बेलथरा रोड से समझिए अपनी बाइक से यहाँ तक उठा के लेके आए। स्कूल का विद्यालय का कार्यक्रम था, चूँकि अपने रिश्तेदार लोग हैं इनके, तो और समझिए कि वकील साहब का बड़ा एहसान हमारे ऊपर है, तो हमने इसका निर्वहन करने के लिए सीधे सीधे आपकी बात स्वीकार कर ली। ये पहली बात कि आदमी को सब गुण होते हुए बंतुपना नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम ही प्रेमी हो गया, इस नाते कि मैं बादशाह अगर रहता तो ये बातें नहीं आती। चार पंक्तियां जल्दी जल्दी सुना दे रहा हूँ, चूंकि हंसने हंसाने की बातें करता हूँ। विशेष तौर से युवा वर्ग जो हमको काफी लाइक जो कर रहा है, इसमें हमने भोजपुरी को एक नया आयाम देकर के भोजपुरी को ही स्थापित करने की कोशिश की है। भोजपुरी में बहुत सारी गीत कविताएं बहुत सारी हमारे यहाँ यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सर्च करिएगा। बहरहाल आइए सुनाता हूँ, सुनिए कि सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं। सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं और मोहल्ले में हमारे एक आशिक है 72 के, रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। और 4 पंक्ति और सुन लीजिए। गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, मासूक से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा। अगर बच गए तो ठीक है, दुनिया की नजर से पकड़े गए तो लात भी खाना ही पड़ेगा। क्या बात है। एंटी रोमियो लगा दिया है जोगी बाबा ने। और 4 पंक्तियां और सुना रहा हूँ कि मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले, न छीको कभी मुंह बाने से पहले, हसीनों की गलियों में जाओ मियाँ, पर चिल्लाओ नहीं लात खाने से पहले। ठीक है सर, इस समय राजनीति का समय है, चुनाव का समय है, कुछ नेताओं के लिए कुछ सुना दूं? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी। भगाए थे धक्के लगाकर कभी जो, भगाए थे धक्के लगाकर कभी जो, उन्हें अब मेरी याद आने लगी है। भगाए थे धक्के लगाकर कभी जो, उन्हें अब मेरी याद आने लगी है और चुनावी समर में उतरते ही उनको गरीबों की चिंता सताने लगी है। उतरते ही उनको, देखिए आचार संहिता लागू है तो इसका अनुपालन हमको भी करना है, नहीं तो बातें तो बहुत सारी हैं। एक वोटरों के लिए, देखिए वोटरों के लिए यह है कि मैंने कभी कहा था आज के 7-8 साल 10 साल पहले कि वोट पर तब भोपा लेके गवई गवई धावे ले, नेताजी इंसाफ करे में अव्वल नंबर आवे ले। बहुत सारी कविताएं हमारी बड़ी विवादित हो गई थी, तो इस नाते हमने अब कुछ कहना छोड़ दिया है। फिलहाल वोटरों से निवेदन यही करता हूं कि इसमें ना तो किसी जातिगत समीकरण में आदमी फंसे, ना किसी धार्मिक उन्माद में फंसे, और ऐसे नेता का चुनाव करें जो आपका सर्वांगीण विकास करता हो, आपके सुख दुख की बात सोचता हो, आपके सर्वजन सुखाय की भावना जिसके अंदर हो, जो रास्ते की बात सोचे, जो शिक्षा की बात सोचे, जो सामाजिक समरसता की बात सोचे, ऐसे नेता का चुनाव करें। चूंकि आजकल लोग अंगूठा तो भले लग रहा है, लेकिन अंगूठा टेक लोग नहीं है, सब लोग सुशिक्षित हुए हैं और सबके अंदर ये भावना है कि हम हमारे समाज का, हमारे युवाओं का कल्याण हो। इस नाते मैं सबका आह्वान करता हूं कि वोट तो करें ही करें, निश्चित तौर से करें। महादान मतदान होता है, समझिए 100 दान के बराबर एक मतदान होता है, तो सब लोग मतदान करें और अच्छे नेता का चुनाव करके मतदान करें, ताकि उनसे हमारे समाज का विकास हो और सब लोग आगे बढ़ें, सब लोग ठीक ठाक से रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। फिर कभी मिलता हूँ तो घंटों आप लोगों के बीच में समय दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे देवरिया के रहने वाले बड़े शानदार कवि, महान कवि, और आज ये बलिया नगरा में आए हुए थे। आज इनका कविता आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके बताने का प्रयास करिएगा। अगर हमारे फेसबुक पेज पर फॉलो करिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।